सरकार का कर्तव्य क्या होता है, मोदी इस कर्तव्य को कैसे निभा रहे हैं, यह आज तब पता चला जब दिल्ली के दिल में देश के सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति का अनावरण हुआ। इसी के साथ दिल्ली का राजपथ कर्तव्य पथ में बदल गया। कर्तव्य पथ के उद्घाटन के मौके पर मोदी ने डंके की चोट पर कहा, गुलामी ही नहीं, गुलामी की मानसिकता का भी खत्म होना जरूरी है। सरकार सेवा के लिए होती है, राज करने के लिए नहीं। देखिए रिपोर्ट। कर्तव्य पथ, कर्तव्य पथ, कर्तव्य। आप कल्पना करिए, देश ने जिन्हें जनता की सेवा का दायित्व सौंपा हो, उन्हें राजपथ जनता का सेवक होने का एहसास कैसे कराता। अगर पथ ही राजपथ हो तो यात्रा लोकमुखी कैसे होगी। राजपथ ब्रिटिश राज के लिए था, जिनके लिए भारत के लोग गुलाम थे। राजपथ की भावना भी गुलामी का प्रतीक थी, उसकी संरचना भी गुलामी का प्रतीक थी। आज इसका आर्किटेक्चर भी बदला है और उसकी आत्मा भी बदली है। अब देश के सांसद, मंत्री, अधिकारी जब इस पथ से गुजरेंगे तो उन्हें कर्तव्य पथ से देश के प्रति कर्तव्यों का बोध होगा। उसके लिए नई ऊर्जा मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी। नेशनल वॉर मेमोरियल से लेकर कर्तव्य पथ से होते हुए राष्ट्रपति भवन का ये पूरा क्षेत्र, उनमें नेशन फर्स्ट, राष्ट्र ही प्रथम, इस भावना का प्रवाह प्रतिपल संचारित होगा। राजपथ बदलेगा, राजनीति बदलेगी। नए भारत की ये नई तस्वीर है। बुलंद भारत की ये बुलंद तस्वीर है। आजादी के अमृतकाल में प्रधानमंत्री मोदी ने एक नई तहरीर लिखी है, एक नए भारत की इबारत लिखी जा रही है। 75 साल पहले आजादी मिल चुकी थी, 75 साल बाद सच्ची आजादी मिल रही है। अंग्रेजी उपनिवेश की मानसिकता से आजादी मिल रही है, अंग्रेजियत से आजादी मिल रही है। प्रधानमंत्री ने इस सच को रेखांकित। आज इंडिया गेट के समीप हमारे राष्ट्र नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विशाल प्रतिमा भी, मूर्ति भी स्थापित हुई है। गुलामी के समय यहां ब्रिटिश राज सत्ता के प्रतिनिधि की प्रतिमा लगी हुई थी। आज देश ने उसी स्थान पर नेताजी की मूर्ति की स्थापना करके आधुनिक और सशक्त भारत की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी है। गुलामी का प्रतीक किंग्स वे यानी राजपथ आज से इतिहास की बात हो गया है, हमेशा के लिए मिट गया है। आज कर्तव्य पथ के रूप में नए इतिहास का सृजन हुआ है। आजादी के अमृत महोत्सव में देश को आज एक नई प्रेरणा मिली है, नई ऊर्जा मिली है। मोदी ने देश के सच्चे नायकों का सम्मान किया है। पहले सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी,
अब इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष बोस की ग्रेनाइट प्रतिमा, 26,000 घंटों में बनी 28 फीट ऊंची प्रतिमा। बोस को इससे पहले इतना बड़ा सम्मान नहीं मिला। मोदी ने नेताजी को यह सम्मान देकर बंगाल को सम्मान दिया है। सुभाष चंद्र बोस ऐसे महामानव थे जो पद और संसाधनों की चुनौती से परे थे। उनकी स्वीकार्यता ऐसी थी कि पूरा विश्व उन्हें नेता मानता था। उनमें साहस था, स्वाभिमान था, उनके पास विचार थे, विजन था, उनके नेतृत्व की क्षमता थी, नीतियां थी। नेताजी सुभाष कहा करते थे, भारत वो देश नहीं जो अपने गौरवमयी इतिहास को भुला दे। भारत का गौरवमयी इतिहास हर भारतीय के खून में है, उसकी परंपराओं में है। नेताजी सुभाष भारत की विरासत पर गर्व करते थे और भारत को जल्द से जल्द आधुनिक भी बनाना चाहते थे। अगर आजादी के बाद हमारा भारत सुभाष बाबू की राह पर चला होता तो आज देश कितनी ऊंचाइयों पर होता। नेताजी बंगाल के जनमानस की धड़कन है। मोदी के इस प्रयास ने ही बंगाल में बीजेपी को 3 सीटों से 77 सीटों तक पहुंचा दिया। 2024 में मोदी का एजेंडा क्लियर है, बंगाल में बस बीजेपी का निर्णायक विस्तार। पिछले 8 वर्षों में हमने एक के बाद एक ऐसे कितने ही निर्णय लिए हैं जिन पर नेताजी के आदर्शों और सपनों की छाप है। देश की नीतियों और निर्णयों में सुभाष बाबू की छाप रहे, ये प्रतिमा इसके लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। नेताजी सुभाष अखंड भारत के पहले प्रधान थे जिन्होंने 1947 से भी पहले अंडमान को आजाद कराकर तिरंगा फहराया था। उस वक्त उन्होंने कल्पना की थी कि लाल किले पर तिरंगा फहराने की क्या अनुभूति होगी। मोदी ने अपने दृढ़ संकल्प से देश के कायाकल्प का इरादा बना रखा है। जाहिर है इस कायाकल्प की शुरुआत राजधानी से नहीं होगी तो कहां से होगी। मोदी कहते हैं गुलामी के हर प्रतीक से आजादी चाहिए। इंडिया गेट अंग्रेज का बनाया है, लेकिन अब इसके झरोखे से नेताजी नजर आएंगे। ये बदलाव केवल प्रतीकों तक ही सीमित नहीं है, ये बदलाव देश की नीतियों का भी हिस्सा बन चुका है। आज देश अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे सैकड़ों कानूनों को बदल चुका है। भारतीय बजट जो इतने दशकों से ब्रिटिश संसद के समय का अनुसरण कर रहा था, उसका समय और तारीख भी बदल गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए अब विदेशी भाषा की मजबूरी से भी देश के युवाओं को आजाद किया जा रहा है। यानी आज देश का विचार और देश का व्यवहार दोनों गुलामी की मानसिकता से मुक्त हो रहे हैं। ये मुक्ति हमें विकसित भारत के लक्ष्य तक लेकर के जाएगी। कर्तव्य पथ का ऐसा गौरव और वैभव देश ने पहली बार देखा। 100 साल पहले की दिल्ली का मेकओवर अगले 100 साल के लिए हुआ है। कर्तव्य पथ एहसास करा रहा है
कि मोदी ने आजाद भारत की मानसिकता का भारतीयकरण किया है। इंडिया गेट का माथा तिरंगे से रंगा हुआ है। मोदी ने नव भारत को नया कर्तव्य पथ दिया, पंच प्राणों का विजन दिया। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देश ने अपने लिए पंच प्राणों का विजन रखा है। इन पंच प्राणों में विकास के बड़े लक्ष्यों का संकल्प है, कर्तव्यों की प्रेरणा है। इसमें गुलामी की मानसिकता के त्याग का आह्वान है, अपनी विरासत पर गर्व का बोध है। आज भारत के आदर्श अपने हैं, आयाम अपने हैं। आज भारत के संकल्प अपने हैं, लक्ष्य अपने हैं। आज हमारे पथ अपने हैं, हमारे प्रतीक अपने हैं। मोदी ने बताया कि कैसे वो प्रतीकों को बदल रहे हैं। गुलामी के सारे प्रतीक बदल रहे हैं। आज हम गुजरे हुए कल को छोड़कर आने वाले कल की तस्वीर में नए रंग भर रहे हैं। आज जो हर तरफ ये नई आभा दिख रही है, वो नए भारत के आत्मविश्वास की आभा है। केवल प्रतीक नहीं बदल रहे, मानसिकता से मुक्ति भी मिल रही है। ये मुक्ति भारत को एक नए पेडेस्टल पर ले जाएगी। मत समझिए कि मोदी केवल बंगाल को साध रहे हैं। मोदी ने तमिल कवि को याद करके दक्षिण की संवेदना को भी स्पर्श किया। साथियों, महाकवि भरतियार ने भारत की महानता को लेकर तमिल भाषा में बहुत ही सुंदर कविता लिखी थी। इस कविता का शीर्षक है पारुकुलई नल्ल नाइंगल भारत नाड़। महाकवि भरतियार की ये कविता हर भारतीय को गर्व से भर देने वाली है। उनकी कविता का अर्थ है, हमारा देश भारत पूरे विश्व में सबसे महान है। ज्ञान में, अध्यात्म में, गरिमा में, अन्नदान में, संगीत में, शाश्वत कविताओं में हमारा देश भारत पूरे विश्व में सबसे महान है। वीरता में, सेनाओं के शौर्य में, करुणा में, दूसरों की सेवा में, जीवन के सत्य को खोजने में, वैज्ञानिक अनुसंधान में हमारा देश भारत पूरे विश्व में सबसे महान है। राजपथ का बदलाव सरकार की आत्मा का भी बदलाव है। जब सरकार बदलती है तो देश भी बदलता है। आप कल्पना करिए, देश ने जिन्हें जनता की सेवा का दायित्व सौंपा हो, उन्हें राजपथ जनता का सेवक होने का एहसास कैसे कराता? अगर पथ ही राजपथ हो तो यात्रा लोकमुखी कैसे होगी? राजपथ ब्रिटिश राज के लिए था, जिनके लिए भारत के लोग गुलाम थे। राजपथ की भावना भी गुलामी का प्रतीक थी, उसकी संरचना भी गुलामी का प्रतीक थी। आजादी के अमृतकाल तक आते आते देश कैसे बदला है और कितना बदल गया है, कितना बदल रहा है, पीएम मोदी ने इसे भी कर्तव्य पथ के उदाहरण में रेखांकित किया। आप सभी को आमंत्रण देता हूं, आइए इस नवनिर्मित कर्तव्य पथ को आकर देखिए। इस निर्माण में आपको भविष्य का भारत नजर आएगा। यहां की ऊर्जा आपको हमारे विराट राष्ट्र के लिए एक नया विजन देगी, एक नया विश्वास देगी। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।